नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जी के विद जीएस सर पर। आज मैं कक्षा 10वीं के हिंदी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर लेके आया हूं। इस पेपर के अंदर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में बताए जाएंगे और पेपर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो के आप लास्ट तक बने रहना, पेपर कंप्लीट आपको समझाऊंगा किस प्रकार का आएगा और आपको कैसे करना है वो सभी तरीके इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले देखो, आपके एक अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है कि आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर से नहीं आकर वो कोई दूसरा कोई गद्यांश बनाकर आपको दिया जाएगा। तो इसके अंदर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के जितने नीचे प्रश्न आएंगे उन सभी के उत्तर है इस गद्यांश के अंदर से देने हैं। तो पहले मैं आपको पढ़ाने के लिए साथ में पढ़ लेता हूं कि आधुनिक काल में नारी भी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति, साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के से ये पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई। आप आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण ही लीजिए। बीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम आपके जहन में आते जाएंगे। गांधी जी को के एक आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी। चाहे वो गांव की हो, छोटे कस्बे की हो, शहर की हो, यहाँ महानगर की हो, चाहे वे पढ़ी लिखी हो, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी थी। तो ये जितना आपको गद्यांश दिखा है, सॉरी, इन पूरे गद्यांश के अंदर से नीचे जो प्रश्न दिए जाएंगे उनके उत्तर आपको देने हैं। तो मेरे साथ में आप उत्तर कमेंट में करते रहना। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। उपयुक्त जो गद्यांश है, देखो आधुनिक काल, इसका कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा की बात की गई है पर किन की शिक्षा, समाज, परंतु किन के लिए समाज। तो यहाँ पर सही जो आंसर रहेगा वो आज की नारी है, इसके बारे में बताया गया है। तो उचित शीर्षक है वो क्या रहेगा, आज की नारी। इसके कहने से महिलाएं घर बार छोड़कर आज़ादी की लड़ाई के लिए निकल पड़ी। तो यहाँ पर देखो ऊपर अभी आया था कि गांधी जी के आह्वान पर, तो यहाँ पर है किसके कहने पर, गांधी जी के कहने पर है महिलाएं आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी या निकल पड़ी, आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई। सॉरी, तो यहाँ पर है देखो, कैप्टन लक्ष्मी, कैप्टन नीरज, लता मंगेशकर या किरण बेदी। तो यहाँ पर देखो आपको पता होना चाहिए, ऊपर जो नाम आया है कैप्टन लक्ष्मी। वर्तमान नारी में समाहित गुण है क्षमता के, शक्ति के, साहस के। तो ये सभी गुण हैं, ऊपर अपने गद्यांश के अंदर पढ़ा था, तो उपयुक्त सभी गुण हैं शामिल हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया। शहर की नारी ने, पढ़ी लिखी नारी ने, अमीर वर्ग की नारी ने, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी क्या रहेगा, पढ़ी लिखी नारी, शहर की नारी, उपयुक्त सभी है वो आंसर रहेगा। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 1 से 5 तक पहले वाले गद्यांश के थे, अब जो आपके है यहाँ पर काव्यांश का अर्थ होता है पद्यांश, है ना। ये पद्यांश है, तो पद्यांश को पढ़कर है 6 से लेके 10 तक के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर देने हैं। तो देख लेते हैं। इस दुनिया में किसने जीता, खिलता फूल म्लान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है, कितने रोज चमकते तारे, कितने रे गिर जाते हैं, हंसता शशि भी छिप जाता है, जब सावन घन गिर आते हैं, उगता ढलता रहता सूरज, जिसका साक्षी नील गगन है। आसमान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें, मिट्टी में मिल जाती हैं वे, चिन जाते हैं सभी सहारे, दूर तलक धरती की गाथा, मौन मुखर कहता कण कण है, यदि तुमको मुस्कान मिली तो मुस्काओ सबके संग जाकर, यदि तुमको सामर्थ्य मिला तो थामो सबको हाथ बढ़ाकर,
जाको अपने मन दर्पण में प्रतिबिंबित सबका आनंद है। तो इसमें जो आया है इनसे संबंधित नीचे प्रश्न है 6 से लेके 10 तक, इनके उत्तर देने हैं। कवि के अनुसार जीवन में है, देखो कर्दन ही कर्दन है, खुशियां ही खुशियां हैं, संघर्ष ही संघर्ष हैं, या सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। तो इस कविता को यदि अपन देखते हैं तो इसके अंदर इस प्रकार के भाव है कि सुख आएंगे जाएंगे, है ना, सुख दुख आते जाते रहते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सुख दुख आते जाते रहते हैं। ये कविता मूलतः है, ये कविता कैसी है? मूलतः भावपूर्ण है, सामाजिक है, निराशावादी है या स्वार्थी है? देखो निराशावादी बिल्कुल भी नहीं है, स्वार्थी भी नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ते रहने और देखो ये है ना अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है, तो भावपूर्ण कविताएं हैं। अंतिम अनुच्छेद में कवि का स्वर कैसा हो गया, है ना? तो अंतिम अनुच्छेद देखे ना यहाँ पर, ये अभी देख लेते हैं, 1 मिनट। ये देखो, यदि तुमको सामर्थ्य मिला, तो यहाँ है ना, जाको अपने मन दर्पण में प्रतिबिंब सब का आनंद है ना। तो ये कैसा रहा है? मतलब एक दूसरे की तरफ झांको, प्रतिबिंब अपना मन रहा है, तो ये एक दूसरे की क्या दे रही है? मोटिवेट कर रहा है, प्रेरणादायी है, ठीक है ना। लास्ट वाला स्वर। फिर उगता ढलता रहता सूरज का आशय है, हर सुख दुख में लीन हो जाता है, हर सुख का अंत होता है, मृत्यु ही सच है, या सुख दुख आते जाते रहते हैं। तो देखो उगता ढलता सूरज रहता है ना, उगता मतलब सुख, ढलता मतलब दुख, रहता सूरज, है ना, आता और जाता रहता है। तो यहां पर है सुख और दुख आते जाते रहते हैं। मुखर का अर्थ है, मुखर का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो मुखर का अर्थ होता है प्रकट। क्या होता है? प्रकट होता है। मैं क्यों लिखता हूं कृति के रचनाकार हैं। अब देखो दोस्तों आपके पद्यांश से संबंधित है। अब 11वां प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, वो देखते हैं। मैं क्यों लिखता हूं, तो इसके रचनाकार कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से ये प्रसिद्ध है। सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे इसके रचनाकार है किसके? मैं क्यों लिखता हूं आपके जो है ना इस कृति के। साना साना हाथ जोड़ी कृति में लेखिका ने किस शहर का वर्णन किया है? तो इसके अंदर किस शहर का वर्णन किया है आपको बताना है। तो यहाँ लखनऊ, बनारस, गांधीनगर या फिर गंगटोक या गंगटोक। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो है गंगटोक। अब आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति की एक वस्तु, एक स्थान या व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? देखो किन से? एक ही जाति, एक वस्तु, एक स्थान या व्यक्ति का बोध होता है। देखो ये कौन सी संज्ञा होगी? तो ये आपकी रहेगी व्यक्तिवाचक। कौन सी रहेगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है, देखो किसी पुरुष के स्थान पर होता है जिस सर्वनाम शब्द का, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। जो विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की नाप तोलता तथा परिणाम का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं, कहे जाते हैं। जैसे विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की नाप तोल और परिणाम का बोध करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ये होता है आपके परिणामवाचक, परिणामवाचक संज्ञा। ठीक है। देखो विद्यार्थियों आपके लिए ये पेपर बनाने में बहुत सा टाइम लगता है, उत्तर बताने में केवल और केवल मैं आपके लिए ये मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ। तो आपका एक काम तो जरूर बनता ही है ना कि सभी आपके जितने भी दोस्तों के ग्रुप हैं, स्कूल के ग्रुप हैं, उन सभी में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको ये मॉडल पेपर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि आपको
आपके योग्य लग रहा है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न पर। वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का क्रम नहीं होता है, क्या नहीं होता है? क्रम नहीं होता है, जो कर्ता तक ही सीमित होती है, उसे क्या कहते हैं? देखो क्रिया है ना अकर्मक और सकर्मक होती है, जिसका क्रम नहीं होगा वो क्या रहेगी? अकर्मक रहेगी। अकर्मक क्रिया है ना, तो ये क्या रहेगा? अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसके अंदर क्रिया कर्म नहीं होता है ना, कर्मक क्रिया है ना। संग्राम शब्द में उपसर्ग है, देखो इस संग्राम शब्द के अंदर उपसर्ग कौन सा है? तो सम है। कौन सा रहेगा? सम उपसर्ग है, सम हलंत है में। सावधानी शब्द में प्रत्यय है, तो सावधानी इसके अंदर तो सीधा से है ना, सावधान मूल शब्द है और इसके अंदर ई आपका प्रत्यय है, सावधानी रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 20 शब्दों के अंदर उत्तर देने हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? देखो व्यंजन संधि है मतलब स्वर और व्यंजन का मेल होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। या फिर व्यंजन का मेल होगा, एक तरफ क्या होगा? व्यंजन होगा। जैसे ना व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल हो, व्यंजन का स्वर या फिर व्यंजन से मेल हो, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। इस प्रकार से आप लिखोगे, एक तरफ क्या होना जरूरी है? आपकी व्यंजन होना जरूरी है। तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखिए, तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या हो सकती है? तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि इसका दूसरा पद तो प्रधान होगा। दूसरा पद क्या है? प्रधान हो, ठीक है। और प्रथम पद क्या होगा इसका? वह प्रथम पद क्या होगा? गौण हो। गौण का अर्थ होता है लघु, ठीक है। सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ लिखिए। सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है ना? तो इसका क्या होगा कि अपनी जीवन की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता, प्राणों की परवाह न करना, इसका रहेगा प्राणों की परवाह न करना, प्राणों की परवाह न करना, ठीक है। चलो मैं थोड़ी पेन आपके चेंज कर लेता हूं। ओके, दूर के ढोल सुहावने लोकोक्ति का अर्थ है। दूर के ढोल सुहावने का लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? दूर के ढोल मतलब जिसको अपन जानते ही नहीं है ना, वो क्या होगा? अपरिचित, अपरिचय के कारण है ना, जिसका परिचय नहीं है के कारण वस्तु का आकर्षण दिखना। इसको जानते नहीं है, दूर से अपन देख रहे हैं, वस्तु का आकर्षण दिखना, वाह भाई, कहां जा रहा है? चलो, लखनवी अंदाज में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया? तो लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग्य किया था? तो ये है, देखो नवाबों की ओर इशारा किया था। किसकी ओर? नवाबों की ओर। लखनवी अंदाज आपके जो चैप्टर है उसमें नवाबों की ओर है, उन्होंने इशारा करते हुए, और रस्सी गई पर बल नहीं गया, इस प्रकार का व्यंग्य किया था। किसकी तरफ? नवाबों की तरफ। बाल गोविंद भगत किन के आदर्शों पर चलते हैं? तो बाल गोविंद भक्त है, किन के आदर्शों पर चलते हैं? कबीर के आदर्शों पर। मैं देखो यहाँ पर कबीर के आदर्शों पर। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? देखो वाद्य यंत्र भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे ये जो है सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर का अर्थ है जिसको फूंक से बजाया जाता है, ठीक है ना, ये सुशीर। कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों को संदेश भिजवाया था? तो ये है उद्धव के माध्यम से, है। लक्ष्मण में सूरवीर और कायर में क्या अंतर समझा? देखो सूरवीर जो होते हैं वो वीरता दिखाते हैं। सूरवीर क्या दिखाते हैं? वीरता दिखाते हैं। जबकि कायर क्या करेंगे? यूं बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मतलब डींगे हाँकते हैं। कायर डींगे हाँकेंगे बस। वसंतागमन पर, वसंत के आगमन पर पेड़ पौधे कैसे दिखाई देते हैं? तो वसंत के आगमन पर देखो पत्तियां और कलियों से अति मनोहर, इसकी पत्तियां यूं खिलती है, उसके कलियां हैं नई निकलने लगती है, इस प्रकार से दिखाई देता है।
मृग तृष्णा किसे कहते हैं? देखो, मृग का अर्थ होता है हिरण, तृष्णा का अर्थ होता प्यास। ऐसा कि मृग जल की खोज में, है ना, प्यास लगेगी तो किसकी खोज में? जल की खोज में अपने प्राणों को त्याग देता है। मतलब आगे जैसे इसका होता है क्या है कि जैसे सड़क पर देखने पर धूप में देखते हैं ना कि आगे जल है, इस प्रकार से दिखाई देता है, तो मृग तो दौड़ता हुआ पास में जाता तो ये आगे और दिखता है। इस कारण है मृग दौड़ता रहता है और इसमें अपने प्राण त्याग देता है, इसे मृग तृष्णा कहते हैं। मूर्तिकार ने अंत में नाग के लिए कौन सा सुझाव दिया? तो नाग के लिए जिंदा नाग का सुझाव दिया था। किसका? जिंदा नाग का सुझाव दिया। आगे बढ़ते हैं। देखो, 4 से 16 तक प्रश्नों के उत्तर है। अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्द की है, तो लिखना है माता का अंचल पाठ में वर्णित गांवों की स्थिति और वर्तमान समय में गांवों की स्थिति में आए परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। ये उत्तर आप खुद को ही लिखने हैं भाई, ठीक है ना। अपने दरवाजे पर टुन्नू को खड़ा देख दुलारी ने क्या प्रतिक्रिया प्रकट की और क्यों की? तो ये जो प्रश्न है आप याद रखें और फिर इनको याद कर लें। सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे तो घंटे भर का वीडियो होगा, इतना आप भी नहीं देखते हैं, इसलिए अपने दरवाजे पर टुन्नू को खड़ा देकर दुलारी ने क्या प्रतिक्रिया प्रकट की, क्यों और क्यों? लेखक आगे ने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर बताया है, यह आपको याद करके जाना है। अवयव को अविकारी क्यों कहा जाता है, यह भी आपको अवयव याद करके जाने हैं। मुख्य गायक और संगीतकार के संबंध में एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो मैंने एक पहला और वीडियो डाला था आपके मॉडल पेपर, उस 1 नंबर वाले को देखें, और ये अभी मैं 2 नंबर वाला डाल रहा हूं। तो इसको देखो, 4-5 वीडियो है, एक सब्जेक्ट पर बना रहा हूं। सभी को देखोगे ना, पूरा आपके जितना भी सिलेबस है पूरा का पूरा रिविजन हो जाएगा, याद हो जाएगा मौखिक रूप से। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं, कहकर कवि ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है? साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। संस्कृति और सभ्यता क्या है? बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? लेखिका के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया? इस शक का परिणाम परिवार पर क्या असर पड़ रहा था? और नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता ने दिखाने पर लेखक ने क्या किया? जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। ये मैंने आपको पहले वाले पेपर में बता दिया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय और कृतित्व संक्षेप में लिखिए, ये आपको याद करना है। यहाँ पर देखो, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखनी है, तो ये गद्यांश आपके सामने पड़ा है, इसको आप देख लें और इसकी सप्रसंग व्याख्या है वो तैयार करें, ठीक है। थोड़ा वीडियो रोक कर आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर पद्यांश की प्रसंग व्याख्या करनी है, दोनों में से एक है, तो दोनों में से एक आपको लिखना होगा। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताना है। यहाँ पर यह करें, यहाँ आपको किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं, कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर विचार कीजिए, ये करना है। देखो, प्रश्न संख्या 20 है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल हैं पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है, या तो ये करना है, या फिर आपको लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, ये लिखना है। आगे है कि किसी विषय पर लगभग 300-350 शब्दों के अंदर सार गर्भित निबंध लिखना है। तो यहाँ देखो आपके सामने भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, नारी शक्ति, इसके देखो मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर रूपरेखा बता रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि आपका नाम रमेश है, आप रूपनगर जोधपुर के हैं, आपके क्षेत्र में अक्सर अनियमित बिजली कटौती की समस्या रहती है। नियमित विद्युत सप्लाई हेतु मुख्य अभियंता विद्युत जोधपुर को एक शिकायती पत्र लिखना है, तो शिकायती पत्र है, आप इसको संबंधित लिख दें। या फिर ये आपको क्या है, राजकीय उच्च माध्यमिक शिखर से पुलिस अधीक्षक उदयपुर को एक पत्र लिखना है, जिसमें बोर्ड परीक्षा के दौरान उचित पुलिस बल तैनात करने का आग्रह करना है। दुपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी की ओर से एक विज्ञापन तैयार कीजिए, एक विज्ञापन। या फिर रजिस्टर व कॉपी बनाने वाली रचना कंपनी के लिए उत्पाद प्रचार हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इनमें से आपको दोनों में से एक एक करना होता है।
और ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? इस वीडियो के अंदर और क्या सुझाव है आपका? प्रश्नों के सभी के उत्तर बताने हैं या फिर जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपके लिए ठीक है, बाकी वाले आप खुद तैयार कर लें ताकि टाइम भी ना जाए। जो भी है आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं। तो सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।